कप्तान शुरू हो गया? एवरीथिंग इज परफेक्ट, माइक वगैरह साउंड वगैरह सब आ रहा है ना? ठीक है, चलो। हेलो भाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स मल्टी के यूट्यूब चैनल में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पुष्पेंद्र लोहार। मैंने कल आपको इंट्रो क्लास में बताया था मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी एग्जाम कवर होगी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे की चीज़ों को धीमे धीमे पढ़ने लगते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था मैथ आपका कोई सब्जेक्ट, मैथ आपका सब्जेक्ट पर इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका बस क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को सीखने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर मैं जितने एग्जाम्पल दूंगा उतने ही फॉर्मूले नए नए क्रिएट हो जाने। तो आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, वरना फॉर्मूले तो था हो जाने, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बात न करते हुए पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको बताया था इंग्लिश बेसिकली क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज की कहीं ना किसी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामेटिकल पोर्शन और एक होता है आपका वोकैब पोर्शन। अब आपका जो लैंग्वेज है इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना होगी। इंग्लिश में तो आपको क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट की तो क्या होते हैं, अगर मैं ABCD यानी A to Z बिल्कुल सही से अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट कर दूं आपके A to Z, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, अल्फ़ाबेट। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, आपने सुना होगा पर इस चीज़ का बड़ा दर्द होता है। एक तो सुना होगा आपने लेटर और एक सुना होगा आपने अल्फ़ाबेट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बस ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, टोटल कितने होते हैं, 26। बस दिक्कत कहाँ है, आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर भी 26 है और ये भी 26 है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है अल्फ़ाबेट में उन्हें बोलता हूँ A to Z प्रॉपर अरेंजमेंट को। पर मैं रैंडमली इनका अरेंजमेंट कर दूं तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, लेटर। क्या बोलता हूँ, लेटर। जैसे कि A वगैरह, टोटल 26 लेटर से आपके से आ जाने। इज दैट क्लियर? आज ये कहानी शुरू करता हूँ। मैं बात कर रहा था इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज में सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट, सबसे छोटी कड़ी। अगर अल्फ़ाबेट का मैं प्रॉपर अरेंजमेंट कर डालूं तो उससे क्या बनेगा, वर्ड। क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड मीनिंग प्रॉपर अरेंजमेंट से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से 3 वर्ड उठा लेता हूं, 3 अल्फ़ाबेट उठा लेता हूं, ABC। अब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, ABC जोड़ा, BCA जोड़ा, टोटल 6 अरेंजमेंट बनेंगे। आप मैथ के भी स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ भी पढ़ते हो तो आपको पता होगा टोटल अरेंजमेंट अगर मैं करूंगा, टोटल कितने आपके वर्ड बनेंगे इन 3 अल्फ़ाबेट से, 6 वर्ड्स बन जाने। क्या इन 6 वर्ड का कोई प्रॉपर मीनिंग निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा, कोई सेंस ही नहीं है। बस इनका अरेंजमेंट मैं कर लूँ बात अलग है, बट सेंस नहीं निकलेगा। लगता है आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो। एक और एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 वर्ड और ले लूँ, CTA, इनका अरेंजमेंट करता हूं तो इनके भी अरेंजमेंट से अगर ये टोटल 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी 3 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ भी टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 6 वर्ड्स बनने हैं। अब इन 6 वर्ड्स की बात करूं तो सबसे पहले मीनिंगफुल मैंने देखा एक्ट। तो बिल्कुल एक्ट से आपका नाउन बनता है एक्शन। तो आप एक्ट का मतलब भली बात ही जानते होंगे कि भाई एक्ट करना क्या होता है। उसी तरीके से आपकी अगले अगर मैं चीज बनाऊं वर्ड, वो बनेगा केट। तो केट का भी अपने आप में प्रॉपर कुछ ना कुछ मीनिंग है। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये सही मीनिंग कन्वे करे, अगर इनका मीनिंग अच्छे से निकल जाए, जो आपका वर्ड बने वो बिल्कुल आपको सही मीनिंग दे, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वर्ड। पर ऐसा अरेंजमेंट जिससे कोई मतलब नहीं निकल रहा हो, CTA, ये कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाना है। अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, पर कैसा अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड विच कन्वे, कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करे। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? जो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करे उसे मैं क्या बोलूंगा, वर्ड बोलूंगा। चलो भाई, मैंने अल्फाबेट या लेटर्स का अरेंजमेंट किया तो आपका क्या बना, वर्ड बना। अच्छा, अगर मैं वर्ड को अरेंज करूं, अगर वर्ड्स का अगर मैं ग्रुप बना डालूं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका क्या कहलाना है, फ्रेज। क्या कहलाना है, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, मेरे ऊपर छोड़िए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको फ्रेज होता क्या। अगर मैं आगे की कड़ी जोड़ूं तो फ्रेज के बाद आपको क्या पढ़ना है, क्लोज।
क्या पढ़ना है? क्लोज। फिर इसके बाद आपकी अगली कड़ी आएगी क्लोज, और इन क्लोज से ही क्या बन जाता है? सेंटेंस। क्या बन जाता है? सेंटेंस। यानी मैं बोल रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अल्फाबेट या लेटर होंगे इसके अंदर, और इन लेटर का प्रॉपर अरेंजमेंट वर्ड के ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा? फ्रेज। उसी साथ अपना आगे होता है क्लोज, और क्लोज के जो ग्रुप होते हैं उनसे क्या बन जाना होता है? सेंटेंस। तो इस तरीके से आपकी पूरी इंग्लिश बन जाती है। आप स्कूल लाइफ में करते क्या है, स्कूलिंग के अंदर के जो अल्फाबेट होते हैं उससे आप वर्ड तो पढ़ लेते हैं, पर फ्रेज और क्लोज को काट देते हैं, सीधे किस पे जंप कर जाते हैं? सेंटेंस पे। तो ये बड़ा दर्द रहता है कि भाई आप पढ़ क्या रहे हैं और आपको समझ में क्या आ रहा है। तो आपका वही दर्द मैं खत्म करूंगा फ्रेज और क्लोज को बता के। आप वर्ड तक तो पहुंच जाते हो, पर आपको फ्रेज और क्लोज का पता ही नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक पता नहीं था, आप मेरे साथ जुड़िए, आपको सब चीजें पता चल जानी है। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, बिल्कुल धीमे धीमे में प्रॉपर वे में लेके चल रहा हूं। और एक्चुअल में मैं पहली बार लाइव पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं 5-6 स्टूडेंट को अपने सामने बिठा के रख रहा हूं, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछे और उनके डाउट की वजह से आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। हालांकि गुंजाइश तो नहीं रहेगी डाउट की, पर फिर भी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूं नॉर्मल में। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा। अच्छा, इंग्लिश के अंदर मेन चीज क्या होती है? सब चीज बस समझना क्या चाहते हैं सेंटेंस को। जैसे कि मेरा नाम पुष्पेंद्र लोहार है, मैंने बोल दिया आई एम पुष्पेंद्र। क्या यहां पर ये सेंटेंस 3 वर्ड से मिलकर बना है क्या? कितने वर्ड्स का यूज हुआ है? 3 वर्ड्स का यूज हुआ है। आई को भी मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल कुछ ना कुछ होगी। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है ये क्या है आपका प्रोनाउन। एम का भी कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगा, जो लोग जानते हैं एम क्या है यहाँ पर आपका स्टेटिव वर्ब। और पुष्पेंद्र या लोहार पूरा भी लिखो तो ये भी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये आपका किसी आदमी का प्रॉपर नेम है, मेरा प्रॉपर नाम है, तो आपका प्रॉपर नाम। यानी कोई सा भी आप सेंटेंस लिखो, उस सेंटेंस के अंदर जितने भी पार्ट यूज होंगे वो टोटल कितने होंगे? 8। मैं जिन्हें क्या बोलता हूं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होंगे टोटल आपके? पार्ट 8, जिन्हें मैं क्या बोलूंगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपकी कहानी में मेन तरीके से धीरे धीरे शुरू करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बड़ा मजा आएगा, बस आप बड़े मजे के साथ जुड़िए आप, और बिल्कुल इस शिद्दत से जुड़िए कि आपको लगना चाहिए आप ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में आपके अपने पुष्पेंद्र लोहार के साथ पढ़ रहे हो। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, बात करता हूं मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आप समझ पा रहे हो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों लाया सीधे? मैंने आपको बात की पहले नाउन फ्रेज वगैरह कुछ बता नहीं रहा हूं आपको मैं, पर आपसे मैंने बात सीधे सीधे किसकी की? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों माफी चाहूंगा इंस्ट्रक्शन के लिए। एक्चुअल में यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, किसकी? सर्वर की। थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है एक्चुअल में, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें कोई समस्या नहीं है। 5-10 मिनट में रिजॉल्व उसका सोल्यूशन निकल आता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, लैंग्वेज जो होती है, सीधे आप वर्ड से सेंटेंस पर आ गए थे, बीच में आपने फ्रेज और क्लोज छोड़ दिया। उसी का दर्द है आपके जीवन में, जो आपका जीवन को बिल्कुल दर्द से भर दिया है कि भाई आपका जीवन है क्या इंग्लिश को लेकर, तो कोई समझ ही नहीं पाता है। बड़ा दर्द है आपके जीवन में। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने यहां पर एक सेंटेंस देखा था, तो आपने देखा था सेंटेंस में हर चीज की कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है अपने आप में। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती कहां से? बनती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। मेरे साथ बोलते रहिए। सुन रहा है ना तू? क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपसे बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कितने होते हैं टोटल? 8। सबसे पहला कौन सा है आपका? कप्तान यहां दिख रहा है ना? सबसे पहला आपका कौन सा है? नाउन। उसके बाद कौन सा है? प्रोनाउन। उसके बाद कौन सा है? एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपका क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद आपका क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद आपकी एक और चीज क्या आती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आपकी अगली चीज क्या आएगी? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद अगली चीज क्या आएगी? इंटरजेक्शन। क्या आएगी? इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8।
इज दैट क्लियर? अब इन सभी के बारे में समझना है एक्चुअल में है क्या, और एक्चुअल में अपन बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मूले वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको डिडक्टिव मेथड से पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप बिल्कुल पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है। मतलब फॉर्मूला नहीं रटना है, जो आपकी डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती है वही आपको यहाँ पढ़ना है, बस ग्रामेटिकल पोर्शन है। लैंग्वेज को बनाने का कुछ ना कुछ पार्ट इसका भी है भाई। लैंग्वेज काफी हद तक आपसे चलती किससे? ग्रामर और वोकैब से। तो अपन उसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिडक्टिव मेथड से ग्रामर और वोकैब दोनों पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहां पर, तो मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की। आपने जो भी पढ़ा डेफिनेशन लेवल पे मैं बात कब कर रहा हूँ, इनके टाइप सब टाइप वगैरह कब? जब आप क्या कर रहे होंगे, पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। मैं आपको पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब पढ़ाऊंगा, तब जाके पूरे डिटेल में में बात करूंगा। बट मैं भी बिल्कुल आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन चीजों का कि ये है क्या, और थोड़ा सा फंक्शनल लेवल पे बात कर लेता हूं। चलो बात शुरू करते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। आपका जो नाउन है वो नाउन होता क्या है उसकी चर्चा अपन करेंगे नाउन चैप्टर के अंदर, पर मैं बात कर रहा हूं नाउन का एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या है। मैंने बोला है 8 चीजें आपकी क्या बनाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाती है, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन 8 लोगों की भागीदारी है। तो हर एक लोग का कुछ ना कुछ पार्ट होगा उस सेंटेंस के अंदर। तो अब मैं हर एक पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो शुरू करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैं आपसे एक बात लिखूं, नरेंद्र मोदी is the PM of इंडिया। तो क्या आप बोल सकते हो नरेंद्र मोदी आपका क्या हो चुका है, सब्जेक्ट। मैं ये चीज तो मान के चलता हूं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक सेंटेंस के अंदर नॉर्मल वे में एक तो आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉर्मल वे की बात कर रहा हूं, नॉर्मल वे की बात, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद मैं बात कर रहा हूं एडवर्ब की, या एडवर्बियल फ्रेज, जो भी चीजें आपकी आए उन सब चीजों की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, और उसके बाद आपका आता है एडवर्ब, ठीक है। तो आपका यहां पर नरेंद्र मोदी क्या हो चुका है, नरेंद्र मोदी आपका क्या हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है। अच्छा, आपका इज क्या हो चुकी है, वर्ब हो चुकी है, और ये आपका बचा हुआ पार्ट पूरा किस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है, और आपने पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ये किसी पर्सन का नाम है क्या, बोलो हाँ। आधी अधूरी डेफिनेशन है पर फुलफिल कर रही है ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना यार। तो आपका नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी भी व्यक्ति के नाम को मैं नाउन यानी संज्ञा बोलता हूं, यानी मैं बोल सकता हूं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो यहां पर नाउन है, यानी फंक्शन क्या हो चुका है, नाउन जो है किसी भी सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा फेर बदल करके लिख देता हूं, हो सकता है आपको नीचे ना देखे, मैं इसे रफ करके लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा था नरेंद्र मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया। अब ऐसा बोल सकता हूं मैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि जो कैपिटल है, भारत की जो राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है। तो ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट। क्या न्यू दिल्ली किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम में से एक है क्या? मैं डेफिनेशन आधी अधूरी है, पहले फिर से बोल रहा हूं, बट यहां पर फुलफिल कर रही है आधी अधूरी डेफिनेशन भी। तो क्या आपका न्यू दिल्ली जो है वो किसी प्लेस का नाम है, और पर्सन, प्लेस और थिंग जो भी हो वो आपका नाउन हो सकता है। और यहां पर ये नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके टाइप वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस फंक्शन लेवल पे बात कर रहा हूं। नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। बड़ी छोटी छोटी चीजें पर बड़ा दर्द रहता है। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं भी चैप्टर शुरू नहीं किया आपको, बस बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आपसे ग्रामर का, कि वास्तव में ग्रामर होती क्या है। इसके बाद मैं कहानी शुरू करूंगा तो आपको खुद हुबहू पता चल जाना है कहानी कहां तक लेके मैं जा रहा हूं। मैंने बोला था मैं आपको बिल्कुल बॉटम से टॉप की ओर ले जाऊंगा, ध्यान रखना। मैं पहले टॉप की बात कर लूंगा तो बॉटम
मैं थोड़ी समस्या हो जाएगी। इससे पहले मैं बॉटम की बात कर रहा हूं, उसके बाद टॉप की बात करूंगा, ठीक है। चलो, ये आपकी बात होगी किसकी, आपकी बात होगी नाउन की, कि नाउन का फंक्शन क्या है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलो आगे बात करता हूं। आगे कहा, जैसे कि मैं एक और सेंटेंस बोलूं, राम लव्स सिमरन, राम लव्स सिमरन। तो यहां पर आपका राम क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम जो किसका काम कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट का। और यहां पर मैंने बोला था सिमरन भी क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम, ये आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और बीच में क्या लगाया आपका वर्ब। तो दर्द यहीं खत्म, नाउन जो है सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर। पर क्या इसी सेंटेंस को अगर आप ग्रामर का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता है इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही लव्स हर। तो मैंने वर्ब तो सेम रखी, लव्स का लव्स ही रखा। वह प्यार करता है उससे, या वह उससे प्यार करता है। वह कौन हो गया यहां पर, राम। मैंने राम के लिए ही का यूज कर लिया। तो जो आपका यहां पर नाउन था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर लिया, प्रोनाउन से। इज दैट क्लियर। यहां पर बोल सकता हूं मैं आपका ही क्या हो चुका है, सब्जेक्ट। लव क्या हो चुका है, वर्ब। और हर क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट। यानी मैं आपसे बोल सकता हूं मैंने राम को रिप्लेस कर दिया ही से, सिमरन को रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट से, और दोनों ही आपके प्रोनाउन है। चाहे सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, बात अलग है, वो पूरा मैं डिटेल मैनर में आपको बताऊंगा प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपका सब्जेक्ट कौन है, ही, और ये आपका क्या है, प्रोनाउन। आपका ऑब्जेक्ट कौन है, हर, और हर आपका क्या है, प्रोनाउन। तो क्या मैं बोल सकता हूं किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नाउन तो करता ही है, प्रोनाउन भी करता है। कौन करता है, नाउन तो करता ही है बट प्रोनाउन भी करता है। इस बात को समझना। फिर छोटा सा आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई दोनों का फंक्शन सेम है। आपके मन में छोटा सा सवाल आया होगा, क्या आया होगा, कि भाई दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। कि नाउन और प्रोनाउन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। ये सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो अगर दोनों का फंक्शन सेम है तो फिर मुझे एक ही फंक्शन के लिए दो चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वही दो चीजों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी सेंटेंस में बार बार मैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका यूज करता हूं, प्रोनाउन का। किसका यूज करता हूं, प्रोनाउन का। क्या बोल रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन से बार बार बचने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, प्रोनाउन का। समझ गए होंगे आप लोग। और मैं इसको किससे रिप्लेस कर रहा हूं, नाउन को रिप्लेस कर रहा हूं प्रोनाउन से। यानी इसकी प्लेस पे आया है तो ये अगर इसकी प्लेस पे आया हो तो फंक्शन थोड़ी ना बदल जाएगा। समझ गए आप लोग। तो नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना। समझ गए ना आप लोग। बिल्कुल, बड़े होशियार हो आप लोग, बड़ा मजा आ गया आपको पढ़ाने में। अगली बात करता हूं मैं आपसे, बिल्कुल डिड्यूस मेथड से पढ़ेंगे, डिराइव्ड मेथड से। मजा आ जाना है आपको। एक एक चीज को खोल दूंगा मैं, ओपन करके रख दूंगा। अगली बात है आपकी एडजेक्टिव की। किसकी बात है, एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, चलो सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ही इज अ बॉय, मैंने बोला वह एक लड़का है। क्या है, वह एक लड़का है। आपका ही क्या हो चुका है, सब्जेक्ट। इस क्या हो चुकी है, सॉरी, वर्ब। और अ बॉय क्या हो चुका है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन हो गया। और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता ही होगी, एंड द डिटरमिनर से। यानी आपका क्या हो चुका है, ये आर्टिकल हो चुका है। क्या हो चुका है, आर्टिकल। मैं आपको आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बता रहा हूं ये आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है। चलो ठीक है, मेरे साथ इधर ही चलिए फिर से। मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर आपका ही है सब्जेक्ट, इज आपका क्या है, वर्ब। आपका नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट। आपका यहां पर ये पूरा ही वैसे ऑब्जेक्ट है। और बोल सकता हूं इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर बॉय क्या है, आपका नाउन है। और इस नाउन से पहले कौन आ रहा है, इंटेलिजेंट। मैंने ऊपर बोला था वह एक लड़का है, पर अगर मैं पूछूं वह कैसा लड़का है तो आप बोलोगे वह इंटेलिजेंट यानी होशियार लड़का है। कैसा लड़का है, होशियार लड़का है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस लड़के की विशेषता बता रहा है। मैं बोल सकता हूं ये शहर कैसा है, कि शहर बड़ा शांत है। तो शहर की विशेषता क्या है भाई, बहुत शांत सिटी है जिसमें मैं रह रहा हूं। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा, आपका एडजेक्टिव। कौन करेगा, एडजेक्टिव। बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। अगर अब आपको इसका टाइप नहीं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट के एंड में भी आ सकता है। जैसे अगर मैं इतना ही बोल दूं,
ही इज इंटेलिजेंट, तो क्या ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। पर आपको अभी उतनी समझ डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस मैं आपको इतना बता रहा हूं एडजेक्टिव होता क्या है, ताकि आपको आगे पढ़ने में समस्या ना हो, क्योंकि मैं जब फ्रेज वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो ये सब चीजें बड़ी काम आएगी। ठीक है ना? चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि आपका नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना, बट एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताना? विशेषता बताना। कोई समस्या? तो मैंने यहां पर आपसे बात की है नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के फंक्शन की। अब मैं बात करता हूं वर्ब के फंक्शन की, कि वर्ब का फंक्शन क्या है। बिल्कुल मैं आपसे बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं। मैं बोल दूं ही इज अ गुड बॉय, तो आपका गुड क्या हो चुका है? एडजेक्टिव, क्योंकि वो बॉय की विशेषता बता रहा है उसके आगे आके। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्ब की। अब वर्ब का नॉर्मल फंक्शन क्या है आप समझिएगा। एक दो एग्जांपल दूंगा मैं, उसके बाद आपको मैं भरपूर एग्जांपल दूंगा, इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है? मैं आपसे बोल दूं ही वॉज रीडिंग, मैं आपसे बोल दूं ही इज रीडिंग। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं। इनके और जैसे वर्ब के और भी फंक्शन होते हैं, पर मैं एक आध फंक्शन की बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार सेंटेंस में वर्ब का काम है क्या। मैं आपसे बोल दूं, ये दो सेंटेंस ही बोल देता हूं, चलो आपसे ज्यादा नहीं बोलता हूं ना, आप भी परेशान हो जाओगे। यहां पर मैं बोल रहा हूं आपका सब्जेक्ट क्या है दोनों ही साइड? ही, जो आपका है प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपका रीडिंग क्या है दोनों ही में? वर्ब है। आपकी रीडिंग क्या है? वर्ब है। तो मैंने दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट भी सेम लिया, वर्ब भी सेम लिया, बस मैंने दिक्कत कहां कर दी? यहां वॉज ले दिया और यहां इज ले लिया। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया वो पढ़ रहा था, और यहां हो गया वो पढ़ रहा है। यानी ये मैंने बात कर दी पास्ट की और ये बात कर दी प्रेजेंट की। अच्छा, यहां सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, यानी इन दोनों का काम कुछ नहीं है, इन दोनों का काम बस सब्जेक्ट और वर्ब का है। तो फिर मुझे पता कैसे चला वो पढ़ रहा था और पढ़ रहा है? पता किससे चला? मुझे इस वर्ब से। यानी मेरा वर्ब का फंक्शन मुझे सीधे सीधे क्या समझ में आता है कि वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस के टेंस को बताती है। किसको बताती है? टेंस को बताती है। और भी फंक्शन है, पर मैं आपसे उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। सीधा सा अगर मैं बात करूं तो वर्ब का फंक्शन क्या है? ये किसी भी सेंटेंस में उसके टेंस की जानकारी देता है। तो मैंने चार चीजों की बात कर ली आपसे। बस आज एडवर्ब की ओर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलो देख लो भाई एडवर्ब। अब यहां पर आपके मैंने चार चीजों का फंक्शन देख लिया है। अब मैं एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब का फंक्शन क्या है? एडवर्ब का फंक्शन है कि आपका जैसे कि इन दोनों का फंक्शन था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। एडजेक्टिव का फंक्शन है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। वर्ब का अपना अलग फंक्शन है। बट अगर मैं आपसे बात कर लूं एडवर्ब की, तो एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम है किसी भी सेंटेंस के एडजेक्टिव, वर्ब और खुद एडवर्ब की विशेषता बताना। ये किस किस की विशेषता बताता है? ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर इसके ऊपर जितने भी बंदे रखे हैं सबकी विशेषता बता देता है। क्यों नहीं बताता नाउन प्रोनाउन की? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम किससे सौंप रखा है? आपके एडजेक्टिव को। किसे सौंप रखा है? एडजेक्टिव को। चलो ठीक है, मैं आपको एक एक एग्जांपल और दे देता हूं, जो एक बार एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एक बार वर्ब की, एक बार एडवर्ब की। समझिएगा। पहला एग्जांपल मैं बोल दूं ही इज अ गुड बॉय। वह कैसा लड़का है? वो अच्छा लड़का है। तो आपसे मैं अगर पूछूं बॉय क्या है, बॉय आपका हो गया नाउन। अगर मैं आपसे पूछ लूं गुड क्या है, तो गुड आपका क्या हो चुका है? एडजेक्टिव, क्योंकि लड़के की विशेषता बता रहा है। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव बताता है। तो क्या एडजेक्टिव हो गया क्या? बहुत सही बात है। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख डालूं ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। तो यहां पर आपका बॉय क्या हुआ? नाउन। आपका गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। बट मैंने बोला वो अच्छा लड़का है, यहां बोल दिया वो बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या उस लड़के की अच्छाई होने की डिग्री को वो बढ़ा रहा है? कौन? वेरी। यानी वो लड़का अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई की डिग्री को उसने बढ़ा दिया। तो उस अच्छाई की डिग्री को बढ़ाने का काम कौन करता है? यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। लड़का अच्छा है, पर कितना अच्छा है? बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर बहुत ज्यादा अच्छा है उसकी बता दी, तो वो कौन बताएगा? आपका
एडवर्ब। यानी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। कौन बता रहा है? आपका एडवर्ब बता रहा है। एडजेक्टिव के आगे आके इसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी। यानी किसी भी सेंटेंस के एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? एडवर्ब। कौन करेगा? एडवर्ब। चलो ठीक है, इसका एक फंक्शन मैंने देख लिया है। अगला फंक्शन देता हूं, वर्ब की विशेषता कैसे बताता है। अभी मैं एक एक दो एग्जांपल ही दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल की भरमार दे दूंगा। हर सेंटेंस इनसे ही बनता है, तो आप इनकी टेंशन मत लीजिएगा, बस मैं फंक्शनल लेवल पे बात कर रहा हूं। अगली चीज देखिए आप, जैसे ही स्पीक्स फ्लुएंटली, मैंने बोला वह बोलता है, पर मैंने वर्ब से पूछा वह कैसे बोलता है। मैंने वर्ब से पूछा वह कैसे बोलता है, तो वर्ब ने जवाब क्या दिया? वह फ्लुएंटली बोलता है। कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। यानी बोल सकता हूं कि इस वर्ब की विशेषता आपका कौन बता रहा है? फ्लुएंटली। और जो वर्ब की विशेषता बताए मैं उसे एडजेक्टिव नहीं बोलता हूं, उसे क्या बोलता हूं? एडवर्ब बोलता हूं। इज दैट क्लियर? उसे मैं क्या बोलता हूं? एडवर्ब बोलता हूं। अब आप बोल रहे हो कि पता कैसे चलेगा भाई कि ये विशेषता वर्ब कैसे बता रहा है? आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, हाउ ही स्पीक्स, हाउ, वह कैसे बोलता है, तो उस कैसे का जवाब क्या आएगा? वह फ्लुएंटली बोलता है। वह कैसे बोलता है? वह फ्लुएंटली बोलता है। तो आपकी वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? यहां तक मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, इन दोनों की विशेषता बताना। इन दोनों का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, और वर्ब का काम है टेंस बताना, और एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब तीनों की विशेषता बताना। और मैं आपको ये भी बता चुका था कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता कैसे बताता है। अब मैं बात कर रहा था एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिया था, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। और अगर मैं आपसे ऐसा बोलना चाहूं, ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली, दोनों में डिफरेंस बस थोड़ा सा है। यहां पर क्वाइट आ चुका है, यहां क्वाइट गायब है। मैं अगर इतना सा सेंटेंस पढ़ूं, ही स्पीक्स, मैंने बोला ही स्पीक्स यानी वो बोलता है। अब मैं वर्ब से पूछूं वो कैसे बोलता है, तो आंसर क्या होगा? फ्लुएंटली बोलता है, यानी धारा प्रवाह में बोलता है, बिना अटके बोलता है। तो ये मेरे वर्ब का आंसर है। मैंने बोला कैसे बोलता है वर्ब से, तो वर्ब ने आंसर दिया फ्लुएंटली बोलता है। तो आपका फ्लुएंटली क्या हो चुका है? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? अब मैं नीचे के सेंटेंस की बात करूं, आपने वर्ब से पूछा कैसे बोलता है, तो उसने आंसर दिया वर्ब ने फ्लुएंटली बोलता है। यानी यहां पर भी आपका फ्लुएंटली क्या हो चुका है? एडवर्ब। क्या हो चुका है? एडवर्ब। कभी लिखने में दिक्कत हो जाए और मैं बोलूं सही तो उस पर आप ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, स्पीक्स की विशेषता बता रहा है आपका फ्लुएंटली, यानी वो हो गया आपका एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो भी एडवर्ब होता है। पर यहां पर आए क्वाइट, क्वाइट क्या कर रहा है? इसकी डिग्री बढ़ा रहा है, किसकी? फ्लुएंटली की। कि वो धारा प्रवाह में तो बोलता है, पर वो बिल्कुल धारा प्रवाह में बोलता है। वो बिल्कुल कैसे बोलता है? धारा प्रवाह में बोलता है। यानी बिल्कुल जो है वो किसकी डिग्री बना रहा है? या क्वाइट जो है इस फ्लुएंट की डिग्री बढ़ा रहा है। यानी आप इसको क्या बोलोगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये इसका एक टाइप है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बहुत सारे टाइप होते हैं। उनमें से आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है, पर मैं भी टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से इस चैप्टर में। किसमें? एडवर्ब में। तो यहां पर आपका क्वाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। और वो किसको विशेषता बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है फ्लुएंटली की। यानी मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूं, उसके अंदर एडजेक्टिव की बता रहा था, इस एग्जांपल के अंदर वर्ब की बता रहा है, और इस एग्जांपल के अंदर एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता ही बता रहा है। जब आप ज्यादा गहराई में जाओगे, बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे भी देखोगे कि एडवर्ब आपको सेंटेंस की शुरुआत में मिलेगा। तो एडवर्ब के बहुत सारे फंक्शन है, वो सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ये लिमिट में नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसको बांध दिया इनकी विशेषता बताएगा तो इनकी ही बताएगा। एडवर्ब के और भी बहुत सारे फंक्शन है, वो आप और भी अच्छे से अपन पढ़ेंगे जब अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। चलो ठीक है भाई दोस्तों, आज
अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाकी के बचे हुए 3 पार्ट बाद में देखेंगे, यहीं तक रखते हैं। और आपके लिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसी कोशिश कर रहा हूं, और हो सकता है नेक्स्ट वीक से ऐसा हो भी जाए कि नेक्स्ट हर सैटरडे संडे आपको मैं एडिटोरियल पढ़ा लिया करूंगा। किसका? द हिंदू का, जो आपके बहुत काम आएगा। और ऐसा नहीं कि बस मैं आपको उसका मीनिंग बता दिया करूंगा कि भाई एडिटोरियल का मीनिंग ये होता है। मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा, हर चीज का यूज बताऊंगा कि भाई इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन क्या है, कहाँ फ्रेज है, कहाँ वर्ब है, कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, और उसमें वोकैब भी बताऊंगा। तो आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल बड़ी शानदार होगी, आपकी वोकैब बड़ी शानदार होगी, और आपकी ग्रामर भी बड़ी शानदार होगी। और आप उस पैसेज को समझोगे तो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी वो बहुत आपको बेनिफिशियल होगा। तो भाई दोस्तों, मिलते हैं कल इसी सेशन के साथ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आपको पुष्पेंद्र।